अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। प्यारे दोस्तों, छोटा सा वाक़या है मगर बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। इस वाक़े को पूरा ज़रूर सुनना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास वाले नबी हैं और एहसास उम्मत का किया, एहसास वाली ज़िंदगी गुजारी और हर लम्हा हजूर परेशान रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और रिवायत करते हैं हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप फरमाते हैं हम घर से निकले, हुजूर ने फरमाया ज़रा जल्दी करो, एक काम है। फरमाया बड़ी तेज़ी के साथ आज महबूब ने रूटीन से हट कर तेज़ तेज़ कदम उठाए और फरमाते हैं एक गली हमने क्रॉस की और दूसरी में पहुँचे। फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीवी और हालत बताती थी बेचारी किसी गरीब घर से है। वो सड़क पर खड़ी थी और रो रही थी। मेरे करीम ने फरमाया बिलाल इससे पूछो क्या मसला है, क्यों रो रही है। तो हज़रत सुलेमान फरमाते हैं हजूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाएँ जिस ज़रूरी काम से जा रहे हैं, मैं मालूमात करता हूँ। हजूर ने फरमाया नहीं, इसकी आंखों के आंसुओं से कोई ज़रूरी काम नहीं है, पहले इसकी दाद रसी होगी, पहले इससे पूछा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है। उसने कहा बात कोई भी नहीं, मेरा एक छोटा सा मसला है। फरमाया क्या, मैं गरीब हूँ और गरीबी बाज़ाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होती है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं। बूढ़ी हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी गुलामी में गुजारी है, 5 दिनार का तेल लेने आई थी, तेल भरवाया है, अब बूढ़ी हो गई हूँ, कमर दर्द करती है, पैर पीछे मुड़ा है और तेल ज़मीन पर गिर गया। अब ज़मीन तेल पी गई, ज़मीन वापस तो नहीं करेगी। अब वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूँ, वो मारेगी, खाल उधेड़ देगी। मैं बड़ी परेशान हूँ, अब नहीं मार खाई जाती, अब बूढ़ी हो गई हूँ। कुर्बान जाऊँ, हज़रत बिलाल को आपने हुक्म दिया दौड़ के घर जा और 5 दिनार लेकर आओ। फरमाते हैं 5 दिनार लाए, तेल खरीद कर दिया और फिर भी रोने लगी। फरमाया अब क्यों रोती हो। उसने कहा बताया ना गरीब हूँ, गुर्बत का जुर्म कोई नहीं होता लेकिन फिर भी पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी। फरमाया अब क्यों पड़ेगी। कहा इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई हो। कहते हैं अभी आए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो औरत उन्हें जानती भी नहीं थी। तो हजूर करीम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी। कहा हाँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल बीबी मैं तेरे साथ चलता हूँ। वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और पूरी कायनात के रसूल उनके पीछे पीछे। सारी गलियाँ उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पर दस्तक दी, जब मालकिन आई वो बीबी कहती है मैं भी बड़ी फौलाद, ताकत ही नहीं थी कि कोई मेरे सामने खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर में लिपटी एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते हैं हजूर के गोरे रंग पर काली जुल्फ़ें और महबूब पाक की मुक़द्दस आँखें जब तक बात करते रहे ज़मीन पर झुकी रहीं। मेरे हजूर ने बड़े मीठे लहजे में कहा ये तेरी नौकरानी है। तो वो औरत कहती है मैं मुहब्ब हो गई कि सादगी में मैंने ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा। तेरी नौकरानी है। कहा हाँ। तो मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं है, इसे मारना नहीं, इसे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो सिफारिश करने आया हूँ। तो खातून कहती है कि किसी की नहीं मानी थी आज तक, पर महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी, कहने लगी कुछ नहीं कहती, मेरा वादा है कुछ नहीं कहती। अब मेरा महबूब ने नज़र उठाई और उस गरीब की तरफ देखा और फरमाया तू अगर कहे तो मैं जाऊँ। हजूर ने रुख फेरा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैं पीछे रह गया। वो बीबी यहाँ दौड़ कर आई, मेरे पास आई और कहा बता तो सही ये कौन है। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे तुम नहीं जानती। जनाब बिलाल फरमाते हैं यही तो हैं जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बनाकर भेजा है। यहाँ दौड़ कर आई और फरमाया महबूब दरवाजे तक आए हो तो खाली तो ना लौटाओ, मेहरबानी फरमाए हमें भी कलमा पढ़ा दो। इसी तरह उस यहूदी मालकिन को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। सुबहान अल्लाह।